वोटिंग खत्म हो चुकी है। यहां 5 बजे तक 69% वोटिंग दर्ज की गई। वोटरों के साथ दिग्गजों ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की। रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं। शुक्रवार को दूसरे चरण की वोटिंग में भी वोटरों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर शाम 5 बजे तक 67.34% वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग राजधानी रायपुर में 58.83% दर्ज की गई है। मतदान खत्म होने के बाद नक्सल प्रभावित गरियाबंद की बिंद्रावन गढ़ में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इसकी चपेट में आकर आईटीबीपी का जवान जोगिंदर सिंह शहीद हो गए। वहीं इससे पहले कई दिग्गजों ने वोटिंग में भाग लेकर अपनी अपनी जीत का दावा किया। पाटन में सीएम भूपेश बघेल ने वोट डाला। सीएम भूपेश बघेल ने आम लोगों की तरह लाइन में लगकर वोट दिया। वोट देने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने 75 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने की बात कही है। हम देख रहे हैं कि लगातार धुआंधार आपने प्रचार किया, पसीना आपने बहाया है, तो क्या टारगेट है? जी, इस समय 75 पार के टारगेट शुरू से लेकर चल रहे हैं और अभी भी पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ की जनता पे, हमें 75 सीट में जीत दिलाएगी। पाटन से ही बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने अपनी पत्नी के साथ वोट किया और जीत का दावा किया। तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में पूजा अर्चना के बाद वोट डाला और कहा कि प्रदेश में 2/3 की बहुमत से सरकार कांग्रेस की बनेगी। इस चरण में मुझे लगता है कि 50 से ऊपर आनी चाहिए। पहला में कम से कम 16, तो 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। वहीं बिलासपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी वोट किया। वोटिंग के बाद उन्होंने जीत का दावा किया। प्रदेश की जनता ने जो मन बना रखा है, प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी लोरमी विधानसभा चुनाव जीतेगी। आखिरी सवाल है अरुण जी, क्या कुछ लगता है बीजेपी के सीएम बनेंगे इस बार? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनना तय है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि देखना होगा जनता किस पार्टी पर विश्वास जताती है। टीम न्यूज स्टेट। तो एमपी छत्तीसगढ़